जय हिंद साथियों, बात करने वाले यूपी पुलिस में 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें मेडिकल के लगभग 8 दिन बीत चुके हैं भाई। आज 8 दिन का मैं पूरा रिव्यू बताऊंगा कि किस तरीके से आपके जो मेडिकल हो रहे हैं या जिनके अभी मेडिकल नहीं हुए हैं उनको मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जिन मेरे भाई बहनों को री मेडिकल मिल गया है, जिनको री मेडिकल की डेट मिल गई है, तो उन्हें अब वहाँ पर क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे क्या है वो पास हो जाए। क्योंकि अगर री मेडिकल में आप फेल हो गए तो भाई आपकी नौकरी आपके हाथ से गई, क्योंकि री मेडिकल के बाद आपको दोबारा कोई भी चांस इस भर्ती में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत से लोग बता रहे हैं कि भाई मेडिकल में वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो मतलब ऐसा, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बताऊंगा आपको। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है वो ध्यान से देख लीजिए, और जिनका री मेडिकल मिल गया है जिनको, वो लोग भी ध्यान से देख लो इस वीडियो को। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, पहली चीज़ तो जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि भाई दो चीज़ें ध्यान रखो। पहली बात तो मैं बिल्कुल आज फैक्ट पे बात करूंगा, बिल्कुल दो चीज़ें ध्यान रखो। किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति के चक्कर में पढ़कर पैसे ना दें भाई, जिनका भर्ती से संबंध कुछ नहीं है, जिनके कोई भी जानने वाला नहीं है। वो आपको बता देंगे कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं, वो हैं सीएमओ हमारे रिश्तेदार हैं या एसपी साहब हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब आपको झूठी चीज़ें बता देंगे और 10-20 लोगों से वो पैसा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग तो उनमें अपनी, क्योंकि उनकी कहीं पे जान पहचान नहीं होती है, 10 लोगों से उन्होंने पैसा ले लिया, ये सब झूठे बातें कहेगा। उसके बाद क्या होगा कि उनमें से 10 में से 4-5 लड़के या जो लड़कियां हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप से ही पास हो जाएंगे मेडिकल में। ठीक है, ठीक है, तो उनके पैसे तो वो रख लेंगे, जो पास नहीं हो पाएगा उनके वो पैसे देने में भी दिक्कत करेंगे, और बताएंगे कि भाई हमारे जुगाड़ नहीं बन पाया, अधिकारी नहीं सुना, या तुम लेट हो गए, मतलब 100 तरह के बहाने बताएंगे जिससे कि आप मतलब आपके पैसे देने में वो दिक्कत करेंगे और आपका काम भी नहीं कराएंगे। और दूसरी बात, आपको री मेडिकल के लिए भी फिर कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, मैं री मेडिकल तुम्हारा करा दूंगा, और री मेडिकल के लिए भी तुम्हें फंसा लेंगे। और री मेडिकल के टाइम भी जब तुम फेल हो जाओगे तो भाई तुम्हारा जीवन से या तुम्हारे जो एक नौकरी के जितने तुम आप मतलब नज़दीक आ गए तो आप फेल हो जाएंगे, और ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। ठीक है, तो अब इस चीज़ों से कैसे बचना है, देखो पहली बात तो हम किसी भी तरह के मतलब भ्रष्टाचार के भाई खिलाफ हैं कि कोई चीज़ें इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही हैं, आप में कोई कमी नहीं है, तो आप जाइए, आपका ऐसे हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए। पहली चीज़ तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि भाई कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखें, क्योंकि ऐसा एक बार हुआ बदायूं में भी मेडिकल हो रहा था, एक लड़का इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो डॉक्टर की चेयर के पास जाकर गिर गया, सीधा गिर गया, मतलब घबराहट की वजह से। तो देखो जब डॉक्टर आँख वाला जो डॉक्टर है वो ऐसे रख के पढ़वाएगा ना, तो मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब हड़बड़ाहट में गलत बोल देते हैं। अब उस गलत बोलने में ही डॉक्टर वो भाई आपको री मेडिकल देगा, वो आपकी जो आंखों को मतलब री मेडिकल दे देगा इस चीज़ में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो सावधानी ये रखनी है कि भाई घबराना आपको नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये रखनी है कि भाई आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर भी इंसान है और वो आपको पास करने के लिए ही आया है, इस बात। दूसरी चीज़ अब मैं बात करता हूँ कि जो लोग मतलब ऐसे वैसे लोगों से बात कर रहे हैं जो उनको पैसा दे रहे हैं। अभी एक लड़के ने बताया था कि उसने मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया लेकिन उसका काम फिर भी नहीं हुआ। तो भाई मैं पहली चीज़ ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसे किसी भी लोगों से संपर्क ना करो। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि भाई आप में थोड़ी बहुत मतलब आपको लग रही है कि प्रॉब्लम है, या क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको लग रही है कि भाई प्रॉब्लम है लेकिन वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन घबराहट की वजह से आपको लग रहा है। तो भाई मैं आपसे ये एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि भाई जो वहाँ स्टाफ है, आप अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप वहाँ का जो स्टाफ है, आईटीआई पीटीआई हैं, पुलिस स्टाफ है, उनसे आप बात करें। इधर उधर से भाई कोई बात ना करें। अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उनसे बात करें जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो डेली की कार्रवाई में वहाँ पे रहते हैं। उनसे आप थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ लें कि सर ऐसा मेरे साथ ये मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आप अदर किसी व्यक्ति से बात ना करें भाई, पैसे के जाल में किसी के ना आएँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 10 लोगों के पैसे इकट्ठे कर लेंगे और फिर आपको इससे बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक नुकसान होगा और आपकी नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी भाई। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये जिन लोगों का भी मेडिकल नहीं हुआ उनको ये चीज़ें सावधानी बरतनी है भाई। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोग सभी समझदार हैं तो ज़्यादा कुछ की चीज़ें कहनी भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, आप सभी समझदार हैं, एग्ज़ाम पास करके आए हैं तो अच्छी खासी समझ रखते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैं बात बताऊं कि भाई बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास जाके घबराना नहीं है, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, आराम से हो रही हैं। कहीं कहीं डॉक्टर बहुत ज़्यादा हार्ड ले रहे हैं, वो कहीं कहीं की बात है। जैसे अभी हमने सुना अलीगढ़ में थोड़ा हार्ड ले रहे हैं भाई, एक जगह था मतलब एटा ज़िले में भी थोड़ी, मतलब इटावा में भी थोड़ा हार्ड ले रहे हैं। कि बहुत से डॉक्टर क्या होते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करते, वो उनको भी अंडरलाइन करते हैं, जिसकी वजह से भाई दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई बिल्कुल भी आपको मतलब
ये हर जगह नहीं हो रहा, हर सेंटर पे जो मतलब चीज़ें हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। जैसे कि आप देखो बरेली में बहुत अच्छा मेडिकल हो रहा है, लगभग 100% रिजल्ट है। प्रयागराज में भी ठीक ठाक हो रहा है, गाज़ियाबाद में भी ठीक ठाक हो रहा है, मुरादाबाद में भी ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है, मतलब वो ठीक ठाक में और हार्ड, देखो सिंपल में और हार्ड में एक अंतर है कि सिंपल वाले थोड़ा बहुत चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब अगर थोड़ी बहुत है कुछ तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। तो जो हार्ड है और ईजी है वो सब डॉक्टर के ऊपर ही है कि डॉक्टर किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बस बहुत से डॉक्टर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें पता कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बहुत से डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते भाई। ठीक है, तो हार्ड में और ईजी में मात्र इतना ही अंतर है कि कहीं कहीं डॉक्टर चीज़ों को चला रहे हैं, कहीं कहीं नहीं चला रहे। ठीक है, तो आप पता करके जाइए, क्योंकि मेडिकल को कई दिन हो गया है तो डॉक्टर की सेम कार्रवाई रहती है कि वो किन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिए और परेशान आपको होना नहीं है। ठीक है, चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर बता दी। दूसरी बात, जिनको रीमेडिकल मिल गया है भाई, किसी घबराहट के चक्कर में या कोई ऐसी कमी थी, अगर उनको, क्योंकि यूपी पुलिस में कोई इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता, तो मैं नहीं समझता कि किसी में इतनी ज़्यादा कमी होगी कि भाई उसे निकाल देंगे भर्ती से। तो अगर किसी मेरे भाई बहन को रीमेडिकल मिल गया है, वो भाई ध्यान से सुन लो, जिनको रीमेडिकल मिल गया है, पहली चीज़ तो वो किसी की, फिर मैं सेम चीज़ें कहूँगा कि भाई किसी के बहकावे में ना आए। जो ये अदर आदमी, अदर कोई भी मिल रहा है कि भाई मेरे रिश्तेदार हैं, अधिकारी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपका काम करा दूंगा, मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं। इनके चक्कर में ना पड़ो, किसी से कोई आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रीमेडिकल मिल गया है और आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ भाई, जिनको रीमेडिकल में चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आपका जहाँ रीमेडिकल है आप 1-2 दिन पहले वहाँ जाइए, जो वहाँ का स्टाफ है उनसे पूछिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्या मतलब मैं कुछ इस तरह की कोई एक्सरसाइज, मतलब समझदार हैं आप, सब चीज़ें समझते हैं भाई। ठीक है, कि मैं कुछ कर लूँ जिससे कि मतलब मेरा जो है मेडिकल ठीक हो जाए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की बात है भाई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, किसी भी गलत व्यक्ति से भाई पैसे का लेन देन ना करें, किसी भी गलत व्यक्ति को ना दें। समझ में आ गई इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन हमारे, क्योंकि मुझे समझता हूँ कि भाई सभी हमारे तरह की, मतलब जो सबका बैकग्राउंड भाई गांव के लोग हैं, सब गरीब लोग हैं भाई, आप सभी के पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए भाई बड़ी मुश्किल से कमा पा रहे हैं, और ऐसे ही किसी गलत लोगों को दे के फिर आप उनसे पैसा अपना वापस, अगर आपका काम नहीं भी हो रहा तो वापस भी नहीं ले पाएंगे भाई। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें, अपना अच्छे से मेडिकल कराएं, जहाँ चीज़ें सही हो सकती हैं उन लोगों से बात कर लें। जो भी मतलब आपको कमी लग रही है, या तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, आसपास के डॉक्टर से, या वो आसपास के जो पुलिस वाले मतलब आपके गांव में हैं, जो लोग पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे आप थोड़ी गाइडेंस ले लो। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा मेडिकल सही हो पाएगा भाई। ठीक है, तो चीज़ें समझो, गलत लोगों के चक्कर में ना पड़ो। मैं इन चीज़ों को बहुत बार लोगों को बता चुका हूँ, अब भी आप नहीं समझ रहे तो भाई आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, मेडिकल बहुत अच्छा हो रहा है, लगभग हर जगह 100%, 95% से प्लस में जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ सेंटरों पे मैंने बता दिया वो थोड़ा टफ हो रहा है, वो टफ डॉक्टर के ही ऊपर डिपेंड है भाई। बहुत से डॉक्टर चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत से नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ें बतानी थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं, तो आपको गुमराह होने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्पेशली उन लोगों से बता रहा हूँ कि भाई आपका मेडिकल है, 100% आप पास हो जाएंगे, परेशान ना हो। ये आखिरी स्टेप है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके कुछ जो डिसीजंस हैं वो इतने गलत हो सकते हैं कि आपके हाथ से नौकरी निकल जाएगी भाई। ठीक है, तो चीज़ें अब भी कोई अगर समझ में ना आई हो तो मेरी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज़ ना आ रही हो तो बताना, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, जिससे जितने भी भाई बहन परेशान हैं सभी तक ये हमारी वीडियो पहुँच जाए। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर हमारे चैनल से आपको कोई भी मतलब मदद मिली हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, जय हिंद।